हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सीईटी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी के संशोधन को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। और पहले बोला था कि हम सीईटी को क्वालिफाई बेस्ड करेंगे इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी क्वालिफाई पे कोई जिक्र ही नहीं है। तो अभी 4-5 दिन पहले आया था कि 8 टाइम्स हम करेंगे, और अभी कह रहे हैं कि 10 टाइम्स करेंगे। और ये भी बोला था कि संशोधन हो चुका है और जल्दी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जनवरी में भी यही सब चलता रहेगा और सबको मौका मिलेगा। तो होप्स हो कि 10th और 12th के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मई और जून में ये हो सकता है। बाकी जो अपडेट है वो देखिए, गलियारे में पूछा जा रहा है कि हरियाणा के लाखों शिक्षित युवा अब नए सीईटी के लिए तड़पेंगे। हरियाणा सरकार ने जब ग्रुप सी और डी के पदों के लिए सीईटी लागू किया था तब पॉलिसी में प्रावधान किया था और हर साल सीईटी आयोजित किया जाएगा। लेकिन हर साल तो हुआ ही नहीं, अभी तक एक ही बार हुआ है। मगर सिर्फ एक बार सीईटी करवाया और इसी बीच लाखों युवा सरकारी नौकरी पात्र हो गए हैं। वे सीईटी देने के लिए योग्य भी हो गए, मगर सीईटी आयोजित ही नहीं हो रहा है, जिससे वे नौकरी पाने से वंचित हो रहे हैं। ऑब्वियसली हर किसी को ये राइट है कि भाई वो भी क्योंकि अगर इन्होंने सीईटी को एज ए प्री या एज ए क्वालिफाई एग्ज़ाम रखा है मेंस के लिए, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। इसमें चाहे कोई भी हो। अगर मान लो कि भाई आपने +2 के पेपर दे दिए और 2 साल तक सीईटी हो ही नहीं रहा, तो आप स्टेट में तो कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए ना, वो वाली चीज़ है। तो सरकार एक बार फिर सीईटी से ही भर्तियां करने जा रही है और इससे युवाओं में नाराजगी है सरकार की तरफ से। सीईटी में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हाई कोर्ट ने क्योंकि इलीगल करार दे दिया था, असंवैधानिक बोल दिया था। और सरकार ये सीईटी संशोधित ही नहीं कर रही है। सीईटी में 4 गुना सीईटी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड करने का प्रावधान है। और युवा कह रहे हैं कि इट शुड बी क्वालिफाई ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप एक प्री का एग्ज़ाम ले रहे हो और मेंस के लिए अगर आप एक लिस्ट बना रहे हो आगे जाने के लिए, तो उन सभी कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए जो कि प्री को क्वालिफाई करके आए हैं। बट ये उस बात पे भी नहीं रुके हैं और इन्होंने 10 गुना तक करने पर विचार कर रही है। और ये संशोधन अभी हुआ नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी इनकी नौकरियों के लिए HSSC आयोग शेड्यूल जारी करेगा, मगर अब तक वो भी नहीं हुआ है। जिन ग्रुपों के पेपर बचे हुए थे वो भी नहीं लिए हैं। और अब विधानसभा चुनाव के दौरान तेजी दिखाई दी थी, लेकिन अब कहा गई क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो अभी कोई भी प्रोसेस इतना प्रोसेस चल ही नहीं रहा है, वो कोई पूरा ही नहीं हुआ। बस यही कह रहे हैं कि होगा होगा होगा। तो ये वाली चीज़ है। युवाओं ने भाजपा को वोट दी, मगर अब उन घोषणाओं पर अमल किया जाना चाहिए। सीईटी नहीं होने के चक्कर में युवा जो है नौकरी पाने से वंचित हैं और जिनकी उम्र इंतजार में बीत रही है। MPSW मेल पदों के योग्य युवा कह रहे हैं कि कैसी सरकार है जो हर साल से जो मतलब 2 साल से नियम ही संशोधित नहीं कर पा रही है। तो युवाओं को भर्तियों का इंतजार है। सीईटी नहीं हो रहा है, दोबारा पद कब आएंगे? अभी 5600 सिपाहियों के पद है, मगर सीईटी के बगैर वे युवा आवेदन नहीं कर पाए। पुराने सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर पाए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि HSSC खुले दरबार लगाकर युवाओं की समस्या का हल करेगा। अभी युवा पूछ रहे हैं कि आयोग ऐसी समस्या करता ही क्यों है? तो बात है वही कि अभी सीईटी को लेकर ना तो कोई नोटिफिकेशन आने को है, ना कोई एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। आपको डेली की बस यही अपडेट आ रही है कि ऐसे संशोधन होगा, ऐसे संशोधन होगा, ये वाली चीज़। आई होप सो कि आपको समझ आया हो, जो भी नए जो कैंडिडेट्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, एज है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑल इंडिया बेस्ड होते हैं, आप प्लीज़ उन्हीं की तैयारी कीजिए। यहाँ पे फंस के मत रहिए। सीईटी का अभी कोई अता पता है नहीं और लग भी नहीं रहा है इन हाल से कि फरवरी में हो पाएगा। बट देखते हैं जो भी होगा। तो आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।